हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं भी से स्टार्ट कर रही हूँ एंड आप लोग सोचोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कैफ़े और लगभग 12 बजने वाले हैं और चलते हैं। पहले कैफ़े मुझे जाना है और कुछ काम भी है। पीछे जो 2 बच्चे हैं वो पानी फेंकने का काम कर रहे हैं। बच्चे को देख के अपना बचपन याद आ जाता है ना। और मैं बचपन में बहुत शरारती थी। मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है। मैंने अभय को फ़ोन किया, मैंने कॉल किया अभय को, बट वो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा है। इतना गुस्सा आता है ना मुझे कि जब कोई कॉल रिसीव नहीं कर। और मेरे हस्बैंड को कॉल करी हूँ तो वो बिजी जा रहे हैं। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, दुकान में दोनों को संभालना पड़ता है, अकेले दुकान, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब आप लोग सोचोगे अभय कौन है? तो अभय मेरा देवर है, अपना नहीं। यार मैं पहली बार ऐसे मतलब पब्लिक में ऐसे ब्लॉग कर रही हूँ, मुझे कितना अजीब सा लग रहा है, सब मुझे ही देख रहे हैं। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसलिए कर रही हूँ। सो अभय कौन है? अभय मैं बता देती हूँ। अभय मेरा देवर है और अपना देवर नहीं है, बट अपने से बढ़ के है। रिश्ता बनाने से और निभाने से बनता है ना, तो वही बात हो जाता है। तो चलो, अभी सब कोई मुझे घूर रहे हैं, बहुत हो गया, अभी इतनी देर ही करते हैं और सीधे मैं कैफ़े पहुँच के फिर मिलती हूँ। और कैफ़े क्यों जा रहे हैं? एक्चुअली मुझे ना आधार कार्ड अपडेट करवाना है अपना। मुझे मेरा अपना मतलब अभी का करंट फ़ोटो डालना है, क्योंकि ना बच्चा वाला फ़ोटो पड़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो चलो चलते पहले वहाँ जाती हूँ, सारा काम करवाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, फाइनली मेरा काम हो गया और 1 घंटा लग गया, क्योंकि सर्वर बहुत डाउन चल रहा था और इस टाइम में सर्वर डाउन हो जाता है। ये सरकारी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। खाना वाना का कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि मैं नाश्ता करके आई थी और आज मैं सोच के रखी थी कि आज मैं ये काम करवा ही लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ घर और धूप बहुत ज़्यादा है गाइस, क्या ही बोलूँ। सामने एक मंदिर है, वहाँ पे पहले मैं जाती हूँ, प्रणाम कर लूँगी, आशीर्वाद ले लूँगी भगवान जी का। और हाँ, और एक न्यूज़, अगर अभी तक आपने जेटेड का फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जाके जल्दी से भर लो, क्योंकि ना मतलब जब मैं फॉर्म भर रही थी 1 to 5 के लिए, तो उसमें ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी वगैरह नहीं मांग रहा था, बट सर्वर डाउन होने के कारण ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी वगैरह मांग रहा है। जो 1 सेकेंड, मतलब जो 1 to 5 के लिए भी अप्लाई कर रहा है जेटेड, उसमें सर्वर डाउन होने की वजह से, मतलब भैया ने वैसा बताया, सर्वर डाउन होने की वजह से उसमें ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी मांग रहा है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट्स वगैरह मांग रहा है। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो स्टार्टिंग में ही जब स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, तो तभी मैंने फॉर्म फिलअप किया था, तो मुझे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही सर्वर डाउन होने के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो सामने मंदिर है और मंदिर आ गया, अब मैं जा रही हूँ मंदिर में, थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद ले लेती हूँ और फिर जाती हूँ घर सीधा। और अब सीधा घर जाके आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लो गाइस। सो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पे घर पहुँच गई थी और कल 15 अगस्त था, तो ये घर में रखा हुआ था सीओ और बुनिया, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लग गया था। और जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो मैंने एक चीज़, बहुत अच्छा खुशखबरी मिला मुझे कि मतलब कल रांची में बैठक हुआ था और उस मीटिंग में ये चीज़ डिसाइड किया गया है कि जो सेक्शनल नंबर वाला सिस्टम था, झारखंड टेट में एक सेक्शनल नंबर वाला सिस्टम था, लाइक उसमें ना आपको हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी था। जैसे कि 30 नंबर का CDP है, तो
उसमें आपको 40% लाना ज़रूरी है, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको पास करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ को हटा दिया गया है और ये पहला टेट देखा गया था कि जिसमें सारे सब्जेक्ट में भी आपको पास करना है। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फ़ेल होते हो तो आप पूरा टेट फ़ेल हो जाते हो, मतलब जेटेड आप फ़ेल हो जाते हो। तो ये सिस्टम हटा दिया गया है। इससे क्या बेनिफिट होगा ना, लाइक आप अगर किसी सब्जेक्ट पे आपका ज़्यादा कमांड है और किसी सब्जेक्ट पे आप थोड़े से वीक भी हो, तो अगर जो वीक वाले सब्जेक्ट पे आप थोड़ा कम नंबर भी लाते हो और ज़्यादा वाला सब्जेक्ट पे आप लाइक अच्छा नंबर लेके आ जाते हो, तो वो आपका स्कोर हाई हो जाता है और आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाते हो। तो मैं यहाँ पे उसके बाद प्रैक्टिस सेट कर रही थी और मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और 1 घंटे लगभग मैं पढ़ी थी। उसके बाद ना मुझे थोड़ा-सा मतलब फ़ीवर जैसा लग रहा था, तो मैं सो गई थी। मुझे थोड़ा-सा थकावट भी लग रहा था, पता नहीं मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब चलती-वलती हूँ तो मुझे थोड़ा थकावट सा लगता है। आई थिंक मेरे बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। इसके लिए मैं आयरन की गोली ले रही हूँ, क्योंकि ना प्रेगनेंसी के 6 मतलब प्रेगनेंसी के मतलब बेबी होने के बाद प्रेगनेंसी में तो खाना ही चाहिए आयरन और कैल्शियम, बट प्रेगनेंसी के बाद मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने ऐसा बोला था कि प्रेगनेंसी के बाद ना मतलब जब बेबी हो जाता है तो आपको मतलब 6 मंथ और आयरन और कैल्शियम खाना होता है, क्योंकि बॉडी में आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को हमारे बॉडी से ही पोषण मिलता है। और जो ब्रेस्ट फीड करवाती है उनको मतलब फीडिंग करवाती है बच्चे को, उनके लिए भी आयरन कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 6 मंथ तक तो खाना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रही थी और यहाँ पे मैं मतलब 12th प्रैक्टिस सेट में हूँ और मैं रोज़ एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेती हूँ। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने से मुझे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाते हैं और मतलब जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ती हूँ ना, मैं ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन का सिर्फ नंबर आंसर नहीं देखना चाहती हूँ, मतलब मैं ये आंसर क्यों है, मतलब लाइक कोई क्वेश्चन में मैंने पढ़ा और उसका आंसर मतलब 1 का 3 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो सी क्यों दिया हुआ है, क्या रीज़न है, नहीं है। और बहुत सारे तो मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं, लाइक अगर 1 to 10 क्लास तक आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो बेसिक क्वेश्चंस ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। मतलब मोस्टली जो मतलब हाई क्वेश्चन है, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन है, वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, ये सारे से आते हैं। और ज्योग्राफी मेरा अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है तो मैं ज्योग्राफी पे फोकस करूँगी, बट फ़िलहाल मैं अभी बिहार इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बिहार जीके हिस्ट्री और बिहार का क्या बोलते हैं ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली हूँ। तो अभी मैं इकोनॉमिक्स पे आऊँगी, उसके बाद फिर मैं मतलब कंप्लीट ज्योग्राफी एक बार पढ़ूँगी अच्छे से। और फिर यहाँ पे मैं नोट्स रिवीज़न करने लगी थी और नोट्स रिवीज़न आज मैंने सुबह नहीं किया था, आज मैं सुबह नोट्स प्रिपेयर कर रही थी इसीलिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख सकते हो आप मैंने जो नोट्स कंप्लीट किया है। और सबसे पहले मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट का नोट्स कंप्लीट किया है। और मैंने पिछले वीडियो में जो वीडियो डाली थी उसमें किसी ने कमेंट किया था कि आप मूवमेंट नहीं होता है मूवमेंट होता है, तो मैं मूवमेंट भी बोलती हूँ, तो आप मतलब ऐसे मेरा मतलब बोलने का वो है कि आपको मूवमेंट ही सुनाई देगा, बट मैं मूवमेंट ही बोलती हूँ, मूवमेंट ही बोला था मैंने। तो क्या बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है पूरा कंप्लीट। और यहाँ पे मैं बिहार का सारा आपको दिखा रही हूँ, कंप्लीट बिहार का। और यहाँ पे जो है कि नेहरू रिपोर्ट, फिर क्या बोलते हैं दिल्ली दरबार, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो जो मेरे नए व्यूवर हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम सुरभि है और मैं TRE 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ और अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यूट्यूब पर आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोग के सपोर्ट से 1K कंप्लीट होने के बाद मैं Q&A वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। उसमें मैं कमेंट्स कवर करने की कोशिश करूँगी। क्या है सारी चीज़ें। और आप लोग भी अगर PRT की तैयारी कर रहे हो TRE 4.0 की, तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छे से कर लो। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद सो गई थी और सो के जब मैं उठी तो देख रही हूँ बाप रे भाई साहब बारिश हो रही है, पूरा घनघोर बारिश होने लगी। और 2 घंटे आराम से पूरा अच्छे से बारिश हुई और बारिश होने के बाद पूरा फिर से धूप हो गया। तो मौसम का तो चलता ही रहेगा, कुछ भी हो पढ़ाई नहीं रोकना है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।